आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त समूह। यह कहा जाता है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अब कहा जाता है कि मानव में रक्त समूह की खोज सबसे पहले कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में किया था। इससे प्रभावित होकर यह कहा जाता है कि इसी खोज को लेकर 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब कहा जाता है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें एक अंश प्राप्त होता है हमारा आरबीसी से निकाला जाता है। जो ब्लड ग्रुप होता है ये किससे ज्ञात किया जाता है हमारा आरबीसी से ज्ञात किया जाता है। जो आरबीसी होता है यह क्या ग्लोबोप्रोटीन के क्या ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा बना होता है, जिसमें एंटीजन ए और बी मौजूद होता है। जो आरबीसी होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और जो आरबीसी होता है आरबीसी से हमारा ब्लड ग्रुप की जांच किया जाता है। इसको ज्ञात कौन किया था हमारा कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में किया था और 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब जो ब्लड होता है इसमें कहा जाता है कि ये 55% प्लाज्मा होता है और 45% हमारा क्या पाया जाता है हमारा ये ठोस होता है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब कहा कौन लैंड स्टीनर ने पाया कि आरबीसी पर एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीजन कहा जाता है। जो ग्लाइको ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसी के ऊपर हमारा एंटीजन पाया जाता है। इस एंटीजन को ये आरबीसी के ऊपर क्या ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो इसके ऊपर एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब कहा जाता है कि जो प्लाज्मा होता है एक ग्लाइकोप्रोटीन पर इसमें क्या पाया जाता है हमारा इसमें देखिए इसमें एंटीजन पाया जाता था। हमारा आरबीसी में जो प्लाज्मा होता है इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसमें हमारा एंटीबॉडीज पाया जाता है। इसमें एंटीबॉडीज जो होती है हमारा स्मॉल ए और स्मॉल बी होती है। इस प्रकार से हम रक्त समूहों को एंटीजन तथा एंटीबॉडीज के आधार पर रक्तदान किया जाता है या एक दूसरे को रक्त का परिवहन किया जाता है। अब कहा जाता है कि इसमें किसके आधार पर जो डोनर होते हैं मतलब क्या जो दान किया जाता है अब उसको क्या जाता है हमारा इसमें एंटीजन होता है और जो एक्सेप्टर होते हैं जिसको ग्रहण किया जाता है या जिसको जो रक्त को लेता है इसमें क्या कहता है एंटीबॉडीज पाई जाती, इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। अब कहा जाता है कि जो ग्रुप ए हमारा रक्त समूह की खोज हमारा कौन किया था हमारा अल्फ्रेड वान डिकासोले ने के द्वारा किया गया था। अब देखिए एक नोट्स में हम कैसे हमको दर्शाएंगे या किस प्रकार से लिखा जाएगा मानव रक्त समूह को। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या जगह रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 या 1909 में 1901 के लगभग किया गया था, जिसके लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1909 में लैंड स्टीनर ने रक्त समूह को ए बी तथा ओ में वर्गीकृत किया था। अब कहा जाता है कि इनको क्या मानव के रक्त में अंतर के पीछे मुख्य कारण ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। कहा जाता है कि ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है उसका वर्गीकरण किया गया था। अब कहा जाता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है लाल रक्त कणिकाओं में एक एंटीजन होता है। कहा जाता है कि ये लाल रक्त कणिकाओं में एक प्रकार का एंटीजन होता है। इसी एंटीजन के आधार पर हमारा क्या होता है रक्त का वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए कहा जाता है कि जो एंटीबॉडीज देखिए एंटीबॉडीज होता है जो कहा जाता है कि इम्यूनोग्लोबिन या वाई आकार के प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन के संपर्क में आने के जवाब में प्रतिरक्षा प्रणाली के बीटा कोशिकाओं में के द्वारा निर्मित होता है। कहा जाता है कि ये वाई प्रकार की एक संरचनाएं होती है जिसमें हमारा ए एंटीजन होता है, ए हमारा क्या होता है एंटीबॉडीज होता है। इसी में एक एंटीजन आकर क्या जाता है यहाँ पर समाहित हो जाता है, जिसके कारण इस जो एंटीजन बाइंडिंग साइड होता है ये अधिक से अधिक क्या जाता है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए एंटीजन के आधार पर कहा जाता है कि इसमें ए एंटीजन तथा एंटीजन बी किसके कारण हमारे ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। अब कहा जाता है कि जो एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मानव के रक्त के 4 समूह होते हैं ए बी ओ। एक है हमारा एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी तथा एंटीजन ओ। अब कहा जाता है कि प्रत्येक रक्त समूह में अपने अपने प्रकार का क्या पाया जाता है हमारा एंटीजन पाया जा रहा है। अब कहा जाता है कि इसके आधार पर रक्त समूह में एंटीजन तथा एंटीबॉडीज पाया जाता है। इसमें कहा जाता है कि ये जो एंटीजन होता है ये प्रतिजन होता है और जो एंटीबॉडीज होता है ये प्रतिरक्षी होता है। अब कहा जाता है कि जो दान किया जाता है और जो प्राप्त करता है। अब कहा जाता है कि विटामिन ए हमारा क्या है जो ब्लड ग्रुप ए है।
अब ए को कहा जाता है कि इसमें क्या पाया जाता है हमारा एंटीजन ए पाया जाता है, तो अपना एंटीजन ए हो गया। तो अगर एंटीजन ए है तो इसको एंटीबॉडीज हमारा क्या हो जाता है स्मॉल बी की आवश्यकता होगी, या कहा जाता है कि बी की आवश्यकता होगी। अब कहा जाता है कि ये जो दान करेगा ये किसको करेगा हमारा अपने एंटीजन को करेगा, तो ए को करेगा और बी को करेगा। अब जिससे प्राप्त जो करेगा हमारा क्या रक्त समूह ए और ओ को प्राप्त करता है, ये हमारा क्या रिसीवर हो जाएगा और ये डोनर हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप बी वाला होता है इसके पास प्रतिजन ए है, हमारे क्या बी के पास प्रतिजन बी है, तो एंटीबॉडीज हमारे क्या ए है। अब कहा जाता है कि जो ए वाला एंटीजन हमारा एंटीबॉडीज होगा इस व्यक्ति को छोड़कर जो बी है वो किसको रक्त का दान करेगा, बी को करेगा तथा ए बी को करेगा। अब कहा जाता है किसको ए कौन कौन इसे रिसीव कर सकता है या कौन प्राप्त कर सकता है, हमारा बी तथा ओ इसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन ए एंटीजन की उपस्थिति के कारण ए को दान नहीं कर सकता। अब कहा जाता है कि जो ए बी होता है इसके पास हमारे क्या एंटीजन ए बी पाया जाता है, तो इसलिए इसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं पाए जाते क्योंकि ए और बी दोनों के इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब कहा जाता है कि जो डोनर होता है ए और बी दोनों में दे सकता है। देखिए क्या ये दान करेगा किसको ए बी को करेगा, अब ले किसे करेगा ए को, ए बी को, बी को और तथा ओ को। अब कहा जाता है कि इन दोनों से अपने आप को प्राप्त कर सकता है, इसलिए कहा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है हमारा इसको सर्वग्राही कहा जाता है। और जो ओ होता है समूह इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडीज ए और बी दोनों पाया जाता है। इस कारण से ए जो दान करेगा ए को करेगा, बी को करेगा, ए बी को करेगा तथा ओ रक्त समूह को करेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो ओ रक्त समूह होते हैं ये हमेशा क्या होता है सर्वदाता होते हैं। अब इसे प्राप्त किससे करेगा, ये सिर्फ ओ वाले रक्त समूह से ये अपने आप को रक्त प्राप्त करता है। इस किस प्रकार से रक्त समूह में एंटीजन तथा एंटीबॉडीज की संरचनाएं होती है इसमें यहाँ पर ध्यान दिया जाए। अब कहा जाता है कि ग्रुप ए या ग्रुप बी, ग्रुप ए बी तथा ग्रुप ओ। अब कहा जाता है कि जो रेड ब्लड होते हैं जो रेड ब्लड के टाइप के होते हैं, अब कहा जाता है कि इनकी आकार किस प्रकार से होते हैं हमारा ए प्रकार देखिए इसमें इस प्रकार से एंटीजन होते हैं कौन सा हमारा जो रक्त समूह ए होते हैं। अब बी में इसमें देखिए इस प्रकार से होते हैं और ए बी में हमारा क्या होता है इसके बीच में इस प्रकार से होते हैं, और ग्रुप हमारा क्या ग्रुप ओ वाले जो होते हैं इसकी संरचना ऐसी होती है। अब कहा जाता है कि जो एंटीबॉडीज होता है जो एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट होता है किसमें रक्त समूह ए में रक्त समूह ए में एंटीबॉडीज बी होती है। अब कहा जाता है कि एंटीजन कौन सा हो जाता है हमारा ए होता है। ग्रुप बी में एंटीबॉडीज हमारा क्या होता है एंटीबॉडीज ए होती है। अब कहा जाता है कि एंटीजन हमारा कौन सा होता है हमारा बीटा बी होती है। अब कहा जाता है कि जो ए रक्त समूह ए बी होता है इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। अब कहा जाता है कि क्या पाया जाता है हमारा एंटीजन कौन ए और बी दोनों पाई जाती है, लेकिन बात करता है कि जो रक्त समूह ओ होता है इसमें एंटीबॉडीज ए और बी दोनों पाया जाता है, लेकिन किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसके आधार पर इसका नामकरण करते हैं या कहा जा सकता है कि रक्त का दान इसी आधार पर किया जाता है। अब कहा जाता है कि किस प्रकार से उसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव या कहा जाता है जिस प्रकार के कारक या फैक्टर की बात करते हैं उसको अगले क्लास में देखा जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए।